आज एक परम भक्त ने प्रश्न पूछा है, क्या अध्यात्म में मांसाहार वर्जित है और मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए। मांसाहार इसलिए नहीं करना चाहिए, जैसे डीजल से चलने वाली गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला जाता है, तो ये मनुष्य का शरीर अध्यात्म और भौतिकवाद की बात नहीं है। ये मनुष्य का शरीर प्रकृति ने शाकाहारी ग्रुप में बनाया है। जीभ से जो चाट कर पानी पीते हैं वह प्राणी मांसाहारी होते हैं, और जो घूंट कर पानी पीते हैं वह शाकाहारी होते हैं। तो मनुष्य घूंट कर पानी पीता, गाय घूंट कर, भैंस घूंट कर, ये सब शाकाहारी ग्रेड के हैं प्राणी। गाय कभी मांस नहीं खाती है, मांस खाना कोई अनिवार्य नहीं है। तो मनुष्य प्रकृति से ही शाकाहारी है। आध्यात्मिक हो या न हो, लेकिन इसे शाकाहारी ही रहना चाहिए, क्योंकि मांसाहार, मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, मुर्गा, ये सब राक्षसी आहार है। इसको खाने से हमारे अंदर क्रोध भी ज्यादा आता है, काम वासना भी उद्दीप्त होती है, और पेट भी खराब होता है, और मन जो है वो कठोर हो जाता है। हिंसावादी संस्कार जमते चले जाते हैं, और जहाँ हिंसा है वहाँ करुणा नहीं रह सकती, प्रेम नहीं रह सकता, कोमलता नहीं रह सकती। इसलिए हिंसक प्रवृत्ति से जो भी खान पान होता है उसको मना किया गया है। और जब हम शाकाहारी भोजन करते हैं तो हमारे अंदर सात्विकता अपने आप पैदा होती है, और साथ साथ में स्वभाव में ठंडापन रहता है। और दूसरी बात कि कंदमूल फल ये भगवान श्री राम खाते थे, तो कंदमूल फल खाने वाले भगवान श्री राम भगवान कहलाए। शाकाहारी भोजन ही आपको महान बना सकता है, लेकिन ये मांसाहार करने वाले कोई महान नहीं होते हैं। और मांसाहार तभी हो सकता है जब किसी की हिंसा की जाए। जब तक मुर्गी को मारोगे नहीं, जब तक गाय भैंस को मारोगे नहीं, बकरा को मारोगे नहीं, तब तक उसका मांस खाओगे कैसे। तो मांसाहार एक पाप है, क्योंकि इसमें हिंसा है। और पाप करना ये कोई मनुष्य का धर्म नहीं है। जियो और जीने दो का फार्मूला स्वामी महावीर ने भी बताया है, और सब जीवों पर दया करो, ये कबीर साहब ने बताया है। जीव दया और आत्म पूजा, कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। मांसाहार हमारे हृदय को कठोर भी बनाता है, और दया, क्षमा, ये सब खो जाते हैं। इसलिए जितने मांसाहार करने वाली जातियां हैं या मजहब के लोग हैं, वे सब एक दूसरे के प्रति हिंसक बर्ताव ही करते रहते हैं, क्योंकि मारना काटना उनका रोज का धंधा ही रहता है। तो वे मनुष्य के साथ भी मार काट करने में कोई कसर नहीं रखते हैं। हमें शाकाहारी रहना ही चाहिए। शाकाहारी जीवन हमें सतमार्ग पर चलने में सुविधा प्रदान करता है, और शाकाहारी भोजन हमें सात्विकता देता है और मन में शांति भी देता है। इसलिए अध्यात्म की राह पर चलने वाले लोगों को शुद्ध शाकाहारी ही होना चाहिए, और यदि अध्यात्म की राह पर जो नहीं चलते हैं उनको भी शाकाहारी होना चाहिए, क्योंकि शाकाहारी होने का रिश्ता अध्यात्म और भौतिक नहीं है। और आध्यात्मिक ऐसे माना जाए तो सभी लोग हैं। जो सुख शांति चाहता है वो आध्यात्मिक ही है, क्योंकि सुख शांति बिना अध्यात्म के मिलेगी नहीं। अध्यात्म का अर्थ है जो तुमको आत्मा और परमात्मा का ज्ञान करा दे, वही अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ है जो आपके चरित्र, आचरण और नियम संयम को शुद्ध कर दे, वही अध्यात्म है। अध्यात्म का मतलब है जो उलझन, टेंशन, अशांति से तुम्हें मुक्त कर दे, वही अध्यात्म है। जो तुमको जीने की कला सिखा दे, वही अध्यात्म है। जो आपको सरल और सुसंस्कृत, सुभद्र और महान बना दे, वही अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ है कि मनुष्य के जीवन को सुसज्जित बनाने वाला पथ, वो अध्यात्म का पथ है।
इसलिए हमें सबको आध्यात्मिक होना चाहिए, क्योंकि यही एक शांति का रास्ता है। बस इतना ही इस पर मैं समझाना चाहता हूँ। और जितने लोग गुरुदीक्षा लेते हैं उनको सबको शाकाहारी होने का नियम पालन करना पड़ता है, और साथ में नशा व्यसन से मुक्त भी रहना चाहिए, क्योंकि रावण मांसाहार करता था, शराब पीता था, कंस भी शराब पीता था, और ये जितने भी राक्षस हुए हैं, दुर्योधन भी खूब शराब पीता था, ये जितने कुकर्म दुष्कर्म ज्यादा किए हैं ये सब मांसाहारी और शराबी और यही लोग हैं जो ज्यादा कुकर्म किए हैं। शाकाहारी लोग काफी सावधान रहते हैं, इसलिए हमेशा हमको शाकाहारी रहना चाहिए। इससे शांति मिलती है, जीव हिंसा नहीं होती है, और हमारा जीवन पुण्य के मार्ग पर चलते चलते व्यतीत होता है। धन्यवाद, शुभकामना, आशीर्वाद।